हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड कोचिंग सेंटर। आर्टिकल बी का क्लास में हम लोग आज 5th क्लास के बारे में जानेंगे। यहाँ पे यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। देखिए, किसी नहर, कैनल, नहर के नाम के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। डिजर्ट, रेगिस्तान, फिजिकल पोजीशन, भौतिक स्थान के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे द स्वेज कैनल, सेज नहर, द सहारा डिजर्ट, सहारा जो है मरुस्थल है, रेगिस्तान है, इसके पहले दी का प्रयोग करेंगे। फिजिकल पोजीशन, भौतिक स्थान, ऑन द टॉप ऑफ, ये टॉप ऑफ हमारा क्या है? ये फिजिकल पोजीशन है, भौतिक अवस्था है। एट द बॉटम, बॉटम इस पहली होता है एकदम गहराई तक, जिसके पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है किसी होटल, रेस्टोरेंट के नाम के पहले उसका नाम होना चाहिए होटल। देखिए, होटल केवल होटल होगा, ए लगाएंगे, कहीं कहीं आप एंड भी देखेंगे, इसको होटल पढ़ा जाता है, लेकिन ए ही सबसे बेस्ट होता है, आप यही लगेगा। लेकिन नाम हो उसका होटल, द ग्रांड होटल, द अशोका होटल। रेस्टोरेंट के पहले दी लगता है, जैसे द ग्रांड होटल नाम है होटल का, द मौर्य होटल, द अशोका होटल होटल का नाम है, इसके चलते दी का प्रयोग करते हैं। द मौर्य होटल इज इन पटना, ये मौर्य होटल जो है ये नाम है, इसके पहले हम दी का प्रयोग किए हैं, वो पटना में है। नेक्स्ट है, हम लोग आगे चलते हैं। भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट बताने वाले शब्द। फिजिकल एनवायरनमेंट में आपका द रेन, द फॉग, कुहासा, द फ्यूचर, भविष्य, द यूनिवर्स, ब्रह्मांड। इसके साथ में हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे एक कंट्री, यहां पर दी लगा हुआ है, इज इन द क्लाउड्स ऑफ टेररिज्म, देश आतंक के चुंगल में है। अभी आप यहां देखिए, ए भी नाम हुआ चुंगल, ए भी नाम हुआ, इसके चलते यहां पर क्या लगाया है? दी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है यूनिवर्स, ये फिजिकल एनवायरनमेंट हुआ, इज एंडलेस, ब्रह्मांड अनंत है, तो इस यूनिवर्स के साथ हम दी का प्रयोग किए हैं। आगे किसी रेलगाड़ी, ट्रेन के नाम के पहले ट्रेन का नाम होना चाहिए द राजधानी एक्सप्रेस, द स्वतंत्रता सेनानी, द पवन एक्सप्रेस। रेलगाड़ी का नाम होना चाहिए, ये नहीं कि दिस इज ए ट्रेन, ए ट्रेन एक्चुअली में सही है, लेकिन दी राजधानी एक्सप्रेस नाम उसका रख दिए, जिसके चलते यहां पर दी का प्रयोग किया गया। द मगध एक्सप्रेस, यहां पर दी का प्रयोग किया गया। आई एम लिविंग फॉर दिल्ली, लिविंग जो है लिविंग का छोड़ना होता है, मैं छोड़ रहा हूं दिल्ली बाय द राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस से हम दिल्ली को छोड़ रहे हैं, मतलब राजधानी एक्सप्रेस से जा रहे हैं, तो राजधानी एक्सप्रेस हमारा क्या हुआ? ट्रेन के नाम
तो ट्रेन के नाम के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भौगोलिक दिशाओं, जियोग्राफिकल डायरेक्शन। भौगोलिक दिशाएं जैसे डायरेक्शन में आ गया ईस्ट वेस्ट साउथ, ये सब हमारा जियोग्राफिकल डायरेक्शन हुआ। इसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ये हमारा जियोग्राफिकल डायरेक्शन हुआ, भौगोलिक दिशा हुआ। इसके पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अर्थात यहाँ पर सन ये यूनिक है, जो वस्तु दुनिया में एक हो उसके पहले भी दी लगाते हैं। द सन, द मून। तो यहाँ पे हम दी का प्रयोग की और ईस्ट हमारा हुआ, ये जियोग्राफिकल डायरेक्शन हुआ, भौगोलिक दिशा हुआ, जिसके चलते यहाँ पर हम दी का प्रयोग किए। द मून सेट्स इन द वेस्ट, ये भी हमारा भौगोलिक डायरेक्शन हुआ, जियोग्राफिकल डायरेक्शन हुआ, इसके चलते हम दी का प्रयोग किए। किसी हवाई जहाज एरोप्लेन के नाम के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। एरोप्लेन हवाई जहाज के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे द कैसरी प्रिंसेस हवाई जहाज का नाम है। हैव यू ट्रेवल्ड बाय द वायुदूत, ये जो है हवाई जहाज का नाम है। ट्रेवल इस यात्रा करना, क्या आपने वायुदूत से यात्रा किया है तो उसके पहले हम दी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह हवाई जहाज का नाम है। किसी पानी वाला जहाज, समुद्री जहाज हो, शिप हो, शिप का नाम हो, उसके पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। द क्वीन मैरी, शिप का नाम। द विक्रांत हैज बीन द प्राइड ऑफ द इंडियन नेवी, प्राइड गर्व। ये विक्रांत ये पानी वाला समुद्री जहाज का नाम है, जो भारतीय नौसेना के पास है। तो भारतीय नौसेना का एक गर्व है। विक्रांता जो है वो भारतीय नौसेना का गर्व रहा है। तो यहाँ पे ये पानी वाला जहाज का नाम है, इसके चलते यहाँ पर दी का प्रयोग किया गया। नागरिकता सूचक शब्द, नेशनलिटी वर्ड्स। नागरिकता सूचक शब्द क्या है जी? द इंडियंस, द चाइनीज, द यूरोपियंस, भारतीय, द अमेरिकन्स, अमेरिका के निवासी, द रशियन, द इंडियन, द अमेरिकन, द चाइनीज, द जापानीज, ये नागरिकता सूचक शब्द हुआ। इसके पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर दी लगा हुआ है क्योंकि नागरिकता सूचक शब्द है। द इंडियंस आर राइटियस, राइटियस मतलब होता है सदाचारी, भारतीय सदाचारी होते हैं। यहाँ पर ये नागरिकता सूचक शब्द है, इसके चलते यहाँ पर दी का प्रयोग किया गया। द फ्रेंच आर ब्रेव, फ्रांसीसी लोग बहादुर होते हैं। ये फ्रेंच जो है ये नागरिकता सूचक शब्द है, इसके चलते यहाँ पर दी का प्रयोग किया गया। किसी धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक, दी रामायण, दी बाइबल, द कुरान, ये धार्मिक ग्रंथ हुआ। धार्मिक ग्रंथों के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे दी रामायण, द गीता, द होली बाइबल, द कुरान। अर्थात द बाइबल इज अ रिलीजियस बुक। बाइबल एक धार्मिक ग्रंथ है।
तो यहाँ पे बाइबल जो है ये धार्मिक ग्रंथ का नाम है, जिसके चलते यहाँ पर दी का प्रयोग किया गया। किसी धार्मिक संप्रदाय, रिलीजियस कम्युनिटी, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, ये हुआ धार्मिक संप्रदाय हुआ। तो धार्मिक संप्रदाय के पहले भी हम दी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया है। द हिंदूज आर टॉलरेंट, हिंदू जो होते हैं वो सहनशील होते हैं। टॉलरेंट मतलब होता है सहनशील, ये सहनशील होते हैं। और द मुस्लिम्स जो है ये धार्मिक संप्रदाय है, रिलीजियस कम्युनिटी है, ये मुस्लिम्स होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, कल्पना करते हैं। यहाँ पर द मुस्लिम्स जो है और रिलीजियस कम्युनिटी है, जिसके चलते वहां पर दी का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है किसी राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के पहले दी का प्रयोग करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी, यह हमारा राजनीतिक पार्टी हुआ, पॉलिटिकल पार्टी हुआ, इसके पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम दी का प्रयोग करेंगे। जैसे द भारतीय जनता पार्टी द चीफ ऑपोजिशन पार्टी। चीफ मतलब होता है मुख्य, ऑपोजिशन माने विरोधी। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी विरोधी पार्टी है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी जो है यह हमारा पॉलिटिकल पार्टी है। इसके चलते यहां पे दी का प्रयोग किया गया। ये सशस्त्र सेनाओं, आर्म फोर्सेस के नाम के पहले दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। एयरफोर्स यहां पे सशस्त्र सेना है, आर्म फोर्सेस है, जिसके चलते यहां पर दी का प्रयोग किया गया है। ऑल्सो प्लेज, प्लेज यहां पर धर्म का रोल कर रहा है। प्लेज मतलब निभाना या महत्वपूर्ण भूमिका। इसको सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण और रोल में भूमिका। याद कर लीजिएगा वर्ड में कि सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, तो अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका। तो यहाँ पे आर्म फोर्स है, जिसके चलते यहाँ पर दी का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट रूल की ओर हम लोग चलेंगे। किसी अखबार, न्यूज़पेपर के नाम के पहले, अखबार का नाम न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये अखबार का नाम हुआ। इसके पहले हम क्या लगाएंगे, दी का प्रयोग। आई परचेज, परचेज, परचेज माने खरीदना। द टाइम्स ऑफ इंडिया, बाय टाइम्स ऑफ इंडिया खरीदता हूं, यहाँ पर डेली लग जाएगा, अच्छा लगेगा। मैं प्रतिदिन टाइम्स ऑफ इंडिया खरीदता हूं, तो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया वाला न्यूज़पेपर का नाम है, इसके चलते यहाँ पर दी का प्रयोग करेंगे। आविष्कार, इन्वेंशन के नाम के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे द रेडियो, द वायरलेस, द टीवी, ये सब इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, इसके चलते यहाँ पे दी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे गैलीलियो इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप जो है इन्वेंटेड हुआ है गैलीलियो के द्वारा, इसके चलते यहाँ पे दी का
इसके बाद नेक्स्ट है that scientist was the greatest enemy of mankind. वह वैज्ञानिक है, देखिए ग्रेटेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, इसके चलते यहाँ पर डी का प्रयोग किए हैं कि ये जो वैज्ञानिक जो है वो मानवता के, मानव समुदाय के सबसे बड़े दुश्मन थे, जो इन्वेंटेड, जो खोज किए थे, आविष्कार किए थे द गन एंड द गन पाउडर, गोला और बारूद का जो खोज किए थे वह मानवता के सबसे बड़ा दुश्मन थे। अर्थात यहाँ पे गन एंड द गन पाउडर ये दोनों इन्वेंटेड किया गया है, इसके चलते यहाँ पर हम बी का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम बी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं हम लोग, पीछे एक बात देखिए ध्यान से आप लोग, नेक्स्ट रूल की ओर हम चलते हैं। म्यूजियम, लाइब्रेरी के नाम के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। म्यूजियम, आजाद घर, द ब्रिटिश म्यूजियम, द पटना म्यूजियम, दी का प्रयोग किया गया। द ब्रिटिश म्यूजियम इज वेरी ओल्ड, तो ब्रिटिश म्यूजियम जो है बहुत पुराना है। द खुदा बख्श लाइब्रेरी इज इन द ग्लोरी ऑफ पटना, ग्लोरी गौरव, ये पटना का गौरव है। देखिए यहाँ पर डी लगा हुआ है, यह प्रीपोजिशन है और पटना प्रॉपर नाउन है, यहाँ डी नहीं लगा। और खुदा बख्श लाइब्रेरी ये पुस्तकालय है, इसके चलते यहाँ पर बी का प्रयोग किया गया। किसी थिएटर या क्लब के किसी भी चीज के नाम के पहले, थिएटर का नाम द गुलाब थिएटर, क्लब के पहले द लियो क्लब, द लायंस क्लब के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे द ग्लोब थिएटर, द लायंस क्लब, जिसके पहले हम आर्टिकल बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ध्यान से आप लोग एक बात देख लीजिए, इसे याद करना वाला रूल से सब। अब यहां पे हम लोग इस रूल से किसी साम्राज्य, एम्पायर, वंश, डायनेस्टी, ऐतिहासिक इमारत, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक अवधि, हिस्टोरिकल पीरियड, एज के पहले डी का प्रयोग करते हैं। जैसे द मुगल साम्राज्य, द मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर यह एक साम्राज्य है जिसके पहले हम डी का प्रयोग किए हैं। द स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, गुलाम वंश एक किसी वंश का नाम है, इसके पहले हम डी का प्रयोग किए हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति ऐतिहासिक घटना हुआ जिसके चलते यहां पर डी का प्रयोग किया गया। द ताजमहल, द रेड फोर्ट ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग हुआ, इसके पहले डी का प्रयोग किए हैं। इसके साथ द रिस्टोरेशन पीरियड, द विक्टोरियन एज, इसके पहले हम डी का प्रयोग किए हैं। द रेड फोर्ट, द एलिजाबेथन एज यह अवधि हुआ, इसके पहले हम डी का प्रयोग किए हैं। यहां पर डी का प्रयोग किया गया। द मुगल एम्पायर इज 600 years old in इंडिया, 600 साल पुराना है भारत में मुगल साम्राज्य। मुगल एम्पायर के पहले डी का प्रयोग किए हैं।
इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।